तो हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे तो आपकी इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगी। तो जैसे सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वहां पे मीडियम कौन सा है। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में हो रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, रिएक्शन किस में है, एसिडिक मीडियम में है, तो H पॉजिटिव एक्सेस में होंगे। तो आप H पॉजिटिव को रिएक्टेंट वाली साइड या प्रोडक्ट वाली साइड कितना भी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। रिएक्शन पानी के अंदर हो रही है, सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी आप रिएक्टेंट और वाटर प्रोडक्ट वाली साइड जितने भी ऐड करना चाहो उतने ऐड कर सकते हो। अगर रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में हो रही है, किस में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है, तो OH नेगेटिव एक्सेस में होंगे। तो आप बैलेंसिंग के दौरान OH नेगेटिव रिएक्टेंट वाली साइड या प्रोडक्ट वाली साइड जितने भी ऐड करना चाहो उतने ऐड कर सकते हो। अगेन सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर को भी आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड जितना भी ऐड करना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लूंगा और उन रूल्स को उस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसे मान लो मुझे एक इक्वेशन दे दी गई, मुझे बोला गया एक है MnO4 1 नेगेटिव प्लस ऑक्सलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2। इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहला रूल आपने याद रखना है। सबसे पहले जैसे ही आपको इक्वेशन दी गई है, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। MnO4 1 नेगेटिव है प्लस C2O4 2 नेगेटिव है, Mn2 पॉजिटिव है प्लस CO2। क्लियर है? अब आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 2 इंटू -2 -8, -8 उस साइड गया +7, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +7। यहां पे ऑक्सीजन का -2, ये -2 पूरे मॉलिक्यूल आयन के ऊपर है, तो 4 इंटू -2 -8, -8 उस साइड गया +6, +6 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया +3। तो यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। मैंगनीज का दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है कार्बन का कितना होता है +4 होता है। रूल नंबर 2, जब आपने सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आइडेंटिफाई एलिमेंट व्हिच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप आइडेंटिफाई कीजिए किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो मुझे दिख रहा है बेटे MnO4 1 नेगेटिव, ये +7 है, प्लस C2O4 2 नेगेटिव, ये +3 है, ये Mn2 पॉजिटिव है प्लस CO2, ये +4 है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है तो यहां रिडक्शन हो रही है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो यहां क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कोई दिक्कत बेटे इसमें? तो मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है। रूल नंबर 3, अब आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शनों को मिलकर बनती है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इस रिएक्शन को सेपरेट करने जा रहा हूं, सेपरेट द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो रूल नंबर 3 इज सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रूल नंबर 3 क्या है, सेपरेट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों रिएक्शनों को सेपरेट कर लीजिए। तो मेरे पास क्या है बेटे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या थी, C2O4
2 नेगेटिव से क्या बन रहा है, CO2। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है बेटे मेरे पास, MnO4 1 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बन रहा है। मैंने दोनों रिएक्शनों को सेपरेट कर लिया, क्लियर है। सेपरेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, दिस इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस कर दीजिए बाय मल्टीप्लाइंग विद द एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट। सो बैलेंस all other atoms except ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, इधर क्या है, 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या है, कार्बन बैलेंस हो जाएंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2CO2। अब देखिए बेटे 2 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन को अभी बैलेंस नहीं करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना है। अब बात आती है इधर MnO4 1 नेगेटिव से क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव, 1 Mn 1 Mn। Mn दोनों साइड बैलेंस है तो मुझे कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना है। तो यहां तक रूल नंबर 4 आ गया। अब रूल नंबर 5 में आपको क्या करना है, रूल नंबर 5 में आपको क्या करना है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, ऑक्सीजन का सोर्स है बेटे वाटर। ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, यहां पे वाटर है। अगर बेसिक मीडियम होता तो OH भी हो सकता था आपका। तो अब आप ये देखिए, जब भी आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, आप रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड, दोनों साइड ऑक्सीजन काउंट कीजिए। जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। सो नेक्स्ट इज बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दीजिए। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किस साइड बेटे, टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड में उतने ऑक्सीजन डाल दीजिए जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है। तो अब देखिए बेटे इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी चार्ज है, जहां तो ऑक्सीजन बैलेंस है। तो यहां तो मैं सीधी यही इक्वेशन एज सच लिख दूंगा, C2O4 2 नेगेटिव गिव राइज टू 2CO2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहां पे देखिए, यहां रिएक्टेंट वाली साइड 4 ऑक्सीजन है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इधर 4 ऑक्सीजन कम है। जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर डाल दीजिए। तो इस साइड मुझे 4 वाटर डालने हैं, तो क्या हो जाएगा, MnO4 1 नेगेटिव गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका यहां पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब आपको क्या बैलेंस करना है बेटे, लास्ट में आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। बट हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले मुझे यह पता होना चाहिए रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में हो रही है। ऐसा क्यों, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन का सोर्स होगा H पॉजिटिव या वाटर, बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन का सोर्स होगा OH नेगेटिव या वाटर। ठीक है, सो 6 इज बैलेंस हाइड्रोजन। बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है, अगर रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में हो रही है तब बड़ा आसान है। जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने H पॉजिटिव डाल दीजिए। इफ रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, देन एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने H पॉजिटिव डाल दीजिए।
तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, जहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इस इक्वेशन को तो मैं ऐसा ही लिख दूंगा, C2O4 2 नेगेटिव गिव राइज टू 2CO2। क्लियर है। बट बात आती है MnO4 की। क्या है मेरे पास, MnO4 1 नेगेटिव, इधर क्या है Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं 0। तो मुद्र जिस साइड जितने कम है उतने H पॉजिटिव डाल, तो मुझे क्या करूंगा 8H पॉजिटिव इस साइड डाल दूंगा। क्लियर है। तो मेरे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। पर अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर बेसिक मीडियम है तो, अगर यही रिएक्शन बेटे किसमें होती, बेसिक मीडियम में, अगर यही रिएक्शन किसमें होती, बेसिक मीडियम में होती, तो आप क्या करते, जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दीजिए, और उससे ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव डाल दीजिए। सो इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन बेसिक मीडियम, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, देन एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन टू ऑपोजिट साइड। देखो बेटे वाटर क्या है, वाटर H पॉजिटिव और OH से बना है, और ये इस साइड मैंने वाटर डाले, इस साइड OH डाले, OH कट के, तो अल्टीमेटली आई एम एडिंग H पॉजिटिव आयन। तो जिस साइड अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने वाटर डाल दीजिए, और उससे ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव डाल दीजिए। तो ये रिएक्शन तो मेरी ऐसा ही रहती, क्या रहती, C2O4 2 नेगेटिव प्लस 2CO2। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ता, यहां पे। यहां पे मेरे पास क्या है, मेरे पास इक्वेशन क्या थी, MnO4 1 नेगेटिव थी, और ये क्या था Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो इधर 8 हाइड्रोजन कम थे। कितने हाइड्रोजन कम थे इस साइड, 8। तो मैंने क्या बोला, जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दीजिए। मैंने 8 वाटर डाल दिए, क्या डाल दिए, 8 वाटर डाल दिए, और उससे ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव। 8 हाइड्रोजन थे तो मैंने 8 वाटर डाल दिए, जितने इधर वाटर डाले उतने OH डाल दिए। तो अल्टीमेटली ये 8 है, ये 4 है, 4 इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस, तो क्या बन जाएगा MnO4 1 नेगेटिव प्लस 4H2O गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाता मेरे पास 8 OH नेगेटिव। देख लीजिए बेटे, यहां पे 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 8, 4 ये इक्वल है। तो मेरे पास इस तरीके से मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकता हूं। सो दिस इज रूल नंबर 7, सो रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 7 में क्या करना है आपने, रूल नंबर 7 में अपने चार्ज को बैलेंस करना है। पहले सारे एटम बैलेंस कीजिए सिवाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज बैलेंस कीजिए। चार्ज कैसे बैलेंस करना है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उस साइड आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, उस साइड आप क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। चार्ज आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंस करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है। नाउ अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज। बैलेंस द चार्ज by adding required number of electron, required number of electron, ठीक है, to side having more positive charge। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उस साइड इलेक्ट्रॉन उतने ऐड कर दीजिए। क्लियर है। तो जैसे C2O4 2 नेगेटिव गिव राइज टू 2CO2। CO2 न्यूट्रल है तो इधर 2 नेगेटिव है, इधर क्या है 0 है,
तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। जितने का डिफरेंस है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो मैं यहां पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो इधर भी क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, चार्ज बैलेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड चार्ज बैलेंस हो गया। अब मुझे इस रिएक्शन का चार्ज बैलेंस करना है। इसमें क्या है? MnO4 1 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ये 0 है, वाटर पे न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, इसका 2 पॉजिटिव है और इधर क्या है? 8 पॉजिटिव माइनस 1, कितना हो जाएगा इस पे? +7 और इधर कितना है? +2। डिफरेंस कितने का है बेटे? 5 का। तो इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो अगर मैं यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो अब चार्ज दोनों साइड +2 हो जाएगा। तो जिस साइड जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो मेरा चार्ज बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस होने के बाद नाउ द लास्ट स्टेप, 8th स्टेप इज ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस। दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। ऐड बोथ रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। पर इस टाइम पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से मिल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन वाली साइड कंज्यूम होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपकी नेट रिडॉक्स रिएक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। तो जैसे मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? C2O4 2 नेगेटिव, क्या मिल रहा है? CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये वाली है, क्या है? MnO4 1 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है? तो अब इस साइड के ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के 2 इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं मुझे। कैसे इक्वल कर सकता हूं? इस साइड को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब ये 10 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा और ये क्या है? कट जाएंगे। तो मैं अगर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे? ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 Mn4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, ये वाले सॉरी 8 नहीं आएंगे, 2 इंटू 8 16 हो जाएंगे। ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 ये 5 ये 16 ये। अब 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्या आ जाएगा? 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया है 5 CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे आपके? 4 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कट गए। नेट रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। देखो 2 मैंगनीज इधर, 2 मैंगनीज इधर, कार्बन 5 2 10। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? जहां पे सॉरी ये 2 था मेरे पास, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये भी कितने आएंगे? 10। तो कार्बन इधर भी 10 इधर भी 10। ऑक्सीजन कितने? 8 और 20 28। इधर कितने हैं? 20। ठीक है, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे? अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितने हो जाएंगे? 8। 10 2 20। ठीक है, 28। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 16 और इधर भी 16। सारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से आपने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करनी है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है? हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है। दूसरे स्टेप पे आपने आइडेंटिफाई करना है किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन हो रही है। तीसरे स्टेप में आपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर देना है। चौथे स्टेप में आपने क्या करना है? बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पांचवें स्टेप में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दीजिए।
छठे स्टेप में आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम है तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने H पॉजिटिव डाल दीजिए। अगर बेसिक मीडियम है तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दीजिए और उससे ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव डाल दीजिए। जब आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया एंड लास्ट में आपने चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करना है, आप देखिए जिस साइड जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। ठीक है, जब आपका चार्ज बैलेंस हो गया आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ऐड करते हुए इस बात का ध्यान रखना है रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन में होने चाहिए। तो अगर नहीं है तो सूटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप ऐड कर दीजिए, आपके पास बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। ओके देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।